morning everyone, welcome to Biology Solutions. Today's topic very important. Another very important short topic, स्पाइनल नर्व्स ऑफ फ्रॉग. हमने क्रेनियल नर्व्स लास्ट टाइम किया था. हमने ये देखा था कि कुछ सेंसरी हैं, कुछ मिक्स्ड है, कुछ मोटर है. लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्रेनियल नर्व्स की तरह ही कि स्पाइनल नर्व्स कितनी है. देखिए स्पाइनल नर्व्स अगर एम्फीबियंस की बात की जाए तो 10 पेयर्स है. 10 पेयर्स है. इवन फ्रॉग में भी 10 पेयर्स होती है. लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक देखा जाए तो देयर आर 9 पेयर्स इन रेना टिगरेना, जिसकी हम बात कर रहे हैं. रेना टिगरेना, इसमें 9 पेयर्स है क्योंकि 10th पेयर रिड्यूस्ड होता है. तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा. तो आमतौर पे 10 पेयर्स, 9 पेयर्स इन फ्रॉग और 10th पेयर जो है रिड्यूस्ड होता है. अब यहां पर एक सेक्शन हमने ड्रॉ करके रखी है स्पाइनल कॉर्ड की, ताकि मैं आपको बता सकूं कि स्पाइनल नर्व्स कहां से अराइज होती हैं. देखिए स्पाइनल नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से निकलती है. दोनों साइड से निकलती है, डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी. और जब वो निकलती हैं तो जैसे ही वो स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिक व्यू. अब जब यहां से वो निकलती है, देखिए ये एक गैंग्लियन है, थोड़ी सी स्वेलिंग हम देंगे. और जैसे ये बाहर निकलता है, देखिए ये यहां से निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामिना स्पेसेस निकले. ये एक रूट निकलती है, स्पाइनल नर्व का हिस्सा है. और दूसरी जो रूट यहां से निकलती है, मैं उसको दूसरे कलर से ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. यहां से एक और रूट निकलती है जो दोनों साइड से, स्पाइनल कॉर्ड के एक साइड से, दूसरी साइड से भी निकल रही है. वो हम यहां से शो करेंगे. वो भी इसी तरह से एक रूट है. देयर इज ए गैंग्लियन. और वो अल्टीमेटली जैसे ही बाहर आती है, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइड से, देखो दोनों साइड से, एक सामने वाली साइड जो हमें दिखाई दे रही है और एक पीछे वाली साइड जहां से ये ग्रीन पार्ट निकला है, दो रूट्स निकलती है स्पाइनल नर्व्स की. और वो बाहर आते ही आप देखिए यहां पर क्या हो गई, ज्वाइन हो गई. लुक हियर, वो यहां आते ही ज्वाइन हो गई. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ज्वाइन हो गई. जैसे ही ज्वाइन होती है, देखिए कब ज्वाइन होती है याद रखिएगा, when the two roots come out, when the two roots of spinal nerves, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, come out of neural canal through, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पेसेस. और यहां से वो बाहर निकलती है. कम आउट थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, दे ज्वाइन एंड मूव फॉरवर्ड. अब आगे की बात बाद में करते हैं. एंड मूव फॉरवर्ड, आगे चल पड़ती है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब देखो जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से निकल रही है, एक फ्रंटल एक पीछे से निकल रही है, दोनों जब निकलती हैं तो बाहर जैसे ही निकलती है वो ज्वाइन हो गई. अब देखिए ये जो यहां पार्ट, हमें एक पार्ट, दे कम आउट एज टू रूट्स. हमने कहा ना, ये दो रूट्स कौन सी है. देखिए पहली रूट यहां पर जो आपको दिख रही है, इट इज डॉर्सल रूट. डॉर्सल रूट हम इसकी बात कर लेते हैं. देखो डॉर्सल रूट में क्या है, इसके पास है एक स्वेलिंग. डॉर्सल रूट में एक स्वेलिंग है, ये दिख रही है आपको. दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और डॉर्सल गैंग्लियन भी कह सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता है. सो डॉर्सल गैंग्लियन है इसके पास. और इसी डॉर्सल गैंग्लियन के पास क्या होता है, अब देखिए This dorsal root basically consists of dorsal ganglion
और इसके साथ साथ प्लस सेंसरी रूट्स, इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी रूट्स, और डॉर्सल रूट भी कहते हैं। और ये सेंसरी रूट्स जो है अल्टीमेटली इसी गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या है, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स, और वो नर्व सेल्स कैसे है, दे पोजेस सेंसरी नेचर। सेंसरी नेचर का मतलब क्या है, दे कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड तक अपने सेंसरी स्टिमुलस लेकर जाते हैं ऑर्गन से। तो याद रखिए, दे कैरी इंपल्सेस फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसरी रूट्स क्या कर रही हैं, कैरी इंपल्सेस फ्रॉम organs to spinal cord और ब्रेन। क्लियर, यहां लिख देते, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली क्या कर रही हैं वो जानना जरूरी है। दूसरी साइड आपको यहां पर दिख रहा है वेंट्रल रूट, जो हमने वही कहा था। अब इस वेंट्रल रूट के पास क्या है, वेंट्रल रूट कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल गैंग्लियन, और ये वेंट्रल गैंग्लियन बेसिकली, चलिए हम इसकी भी बात कर लेते हैं। सो देखिए, वेंट्रल रूट जल्दी से, और इस वेंट्रल रूट के पास क्या है, इसी तरह से वेंट्रल गैंग्लियन, और वेंट्रल गैंग्लियन कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और मोटर नर्व्स क्या करती है, हम जानते हैं, मोटर नर्व्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन टू अफेक्टर ऑर्गन। तो देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से इंपल्सेस को कहां लेकर जा रही है, वापस अफेक्टर ऑर्गन, जिससे अफेक्ट हो रहा है। हम जानते हैं कि स्पाइनल नर्व्स जो है, दे बेसिकली अगर देखा जाए तो वो ब्रेन का लोड कम करते हैं, दे लेसन्स द लोड वर्क ऑफ द ब्रेन। तो अब देखिए, यहां पर ये दोनों रूट्स जो है, दोनों रूट्स आगे जाके ज्वाइन हो रही, दोनों रूट्स जब बाहर निकलती है अपना अपना काम कर रही है, कोई सेंसरी बात। अब दोनों को देखो, एक जगह वो सेंसरी अगर देखा जाए तो यहां पर वो क्या कर रही हैं, दे कैरी सेंसरी इंपल्सेस, तो सेंसरी रूट्स है, सेंसरी नर्व्स इसके पास प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर। इसके पास क्या है, सेंसरी नर्व्स। और अगर जहां तक इसकी बात की जाए तो यहां क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व्स, जैसे मोटर रूट्स है, मोटर नर्व्स है। तो मोटर नर्व्स क्या कर रही हैं, देखा जाए ये मोटर नर्व्स, अब मैं यहां क्यों रेड से लिख रहा हूं, ये दोनों को देखिए, स्पाइनल नर्व्स के पास दोनों चीजें हैं, सेंसरी नर्व्स भी है और मोटर नर्व्स भी है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऑल, रिमेंबर, all spinal nerves are mixed in nature, जबकि cranial nerves में ऐसा नहीं था। लेकिन स्पाइनल नर्व्स जो है सारी मिक्स्ड है। क्यों मिक्स्ड है, क्योंकि इनके पास सेंसरी नर्व्स भी है, यानी सेंसरी रूट्स भी है, और मोटर रूट्स भी है, यानी मोटर नर्व्स भी है। यहां हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मोटर रूट्स भी है, यानी मोटर नर्व्स भी है। दोनों का काम अलग अलग है। अब देखिए दूसरी चीज, जैसे ये अब बाहर निकली तो यहां ज्वाइन हो गई। जब ये बाहर निकलती है ना, दे ईच स्पाइनल नर्व डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस, हम ऐसा कह सकते हैं, 3 ब्रांचेस में ये डिवाइड होती है। चलिए हम वो 3 ब्रांचेस ले लेते हैं, थोड़ा सा इस डायग्रामेटिक व्यू को आगे बढ़ाते हैं। वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं, देखो, एक ब्रांच तो ये आ गई, जो यहां से जाएगी, ये दिस वन ब्रांच, ये निकल गई। नाउ दिस ब्रांच इज नोन एज ramus dorsalis। अब ये काम क्या करती है, दिस कैरीज
the nerves towards dorsal skin and muscles, डॉर्सल मसल्स की तरफ। देखिए इनका काम है कि ये ब्रांच कहां जा रही है, डॉर्सल स्किन वाले हिस्से में और मसल्स वाले हिस्से में। दूसरा यहां पर क्या होता है, देयर इज, यहां नीचे चले तो देखिए दिस इज, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और ये हिस्सा जो है, दिस पार्ट इज रेमस वेंट्रलिस। ये दूसरी ब्रांच है जो जा रही है, रेमस वेंट्रलिस ब्रांच। और ये रेमस वेंट्रलिस क्या कर रही है, बहुत ध्यान से, इट कैरीज द नर्व टुवर्ड्स वेंट्रल स्किन पोर्शन, वेंट्रल स्किन एंड मसल्स, वेंट्रल मसल्स, नीचे वाले मसल्स के हिस्से में चली जाती है, ये वहां चली जाएगी। और तीसरी चीज क्या है, वो देखो, ये यहां पर, ये हम अलग ही ले लेते हैं, इट ज्वाइंस विद, ये देखिए ये तीसरी ब्रांच निकल रही है, इट ज्वाइंस विद सिंपैथेटिक गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक। हम यहां बना देते हैं, चलिए हम यहां ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया, यहां नीचे होगी सिंपैथेटिक ट्रंक होगी, ये देखो इस तरह से गैंग्लिया बने होंगे और आगे चलती जाएगी। सो दिस इज सिंपैथेटिक ट्रंक, आगे पढ़ेंगे हम सिंपैथेटिक ट्रंक, क्लियर। और इसी के बीच में यहां क्या है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सो यहां देखिए तीसरी जो ब्रांच है, ज्वाइंस विद सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड दिस ब्रांच इज नोन एज रेमस कम्युनिकेंस। तो देखिए दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द स्पाइनल नर्व्स। तो यहां ये ध्यान देने वाली बात है, डायग्रामेटिक व्यू को ध्यान देने वाली बात है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये डॉर्सल रूट है जो ऊपर से निकल रही है, यहां से आएगी, वेंट्रल रूट है, दोनों साइड से निकलती है, ध्यान देने वाली बात है, दोनों साइड से निकलती है और बाहर जाके ज्वाइन हो जाती है। और ज्वाइन होने के बाद ये तीन ब्रांचेस में बट जाती है। वो तीन ब्रांचेस आपको याद ही है, रेमस डॉर्सलिस जो डॉर्सल स्किन और मसल्स में जाती है, रेमस वेंट्रलिस जो वेंट्रल स्किन और मसल में जाती है, और रेमस कम्युनिकेंस जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ, एक सिंपैथेटिक ट्रंक है जिसके साथ ये ज्वाइन हो जाती है। और अल्टीमेटली देखिए वी नो द पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहां इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया है, सेंट्रल कैनाल है, डॉर्सल हॉर्न या डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट है, ग्रे मैटर कहाँ है, व्हाइट मैटर कहाँ है, उसमें क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो देखिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल नर्व्स ऑफ फ्रॉग, इसको ध्यान दीजिएगा, कितनी होती हैं, अगर रहना टिग्रेना की बात की जाएगी तो कितनी होती है, और अगर एम्फीबियंस की बात ओवरऑल पूछी जाती है तो कितनी होती है, कहां से अराइज होती है, जब बाहर निकलती है क्या होता है, हर चीज आपको बता दी गई है। और ध्यान दीजिएगा टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो ऑल नर्व्स आर, स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर, तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कमेंट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट से बहुत सारी चीज़ें शायद मेरे को पता लगेंगी। सो डू कमेंट और रेलेवेंट कमेंट दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकूं। मैं बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कंटेंट आऊँ। सो थैंक यू वेरी मच।